जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक रेशमी कीड़ा है जो अपने शरीर से एक ऐसा रेशा पैदा करता है जिससे दुनिया भर में कीमती कपड़े बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कीड़े द्वारा बनाया गया रेशा बहुत ही मुलायम, मजबूत और चमकदार होता है और इस रेशम से बने कपड़े शरीर की त्वचा के लिए बहुत आरामदायक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कपड़े गर्मी के दिनों में ठंडे और ठंड के दिनों में गर्मी का एहसास दिलाते हैं, जो काफी कमाल की बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी कीमती चीज देने वाले इस रेशमी कीड़े का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन 6 से 8 घंटों तक चलता है। और जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस मिलन के 1 हफ्ते बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद मादा अंडे देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये मादा अंडे दे रही है। आपको बता दूं कि ये एक बार में 300 से 400 अंडे दे सकती है। और जैसे ही ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद इस मादा रेशम तितली का काम पूरा हो जाता है, क्योंकि ये रेशम तितली अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है, जिसके 1-2 दिन बाद ही इसकी मौत हो जाती है। अब बात करें इसके अंडों की, तो लगभग 10 दिनों के बाद इन अंडों से लार्वा बाहर आना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लार्वा बहुत ही छोटे होते हैं और इस समय इनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जैसे ही ये लार्वा अंडों से बाहर आते हैं, उसके बाद ये शहतूत की पत्तियों को खाना शुरू करते हैं, क्योंकि इन रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत की पत्तियां बहुत ही अच्छी खुराक होती है। आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितनी भी संस्थाएं हैं जो इन कीड़ों को पालती है और इन कीड़ों से रेशम प्राप्त करती है, वो भी इन्हें शहतूत की पत्तियां ही खिलाती है, ताकि ये कीड़े बहुत अधिक मात्रा में कोकून बना सके। तो जैसे ही ये शहतूत की पत्तियां खाना शुरू करते हैं, तो ये वयस्क होने तक इन्हीं पत्तियों को खाते रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग 30 दिनों के बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और जब ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। और अब प्रक्रिया शुरू होती है इनके रेशम कीट से रेशम तितली में बदलने की, जिसके लिए ये कीड़ा प्यूपा बनाता है और उस प्यूपा को सुरक्षित रखने के लिए ये कोकून बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये कीड़ा अपने चारों तरफ कोकून बुन रहा है। आपको बता दूं कि ये कीड़ा कोकून बनाने के लिए अपने मुंह से निकलने वाले लार का इस्तेमाल करता है, जो हवा के संपर्क में आते ही सफेद कोकून बन जाता है। और जैसे ही ये कीड़ा पूरी तरह से कोकून बना लेता है, उसके बाद ये प्यूपा बनाना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, प्यूपा बनाने की सारी प्रक्रिया कोकून के अंदर होती है, जिसके कारण उसे देखा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, जैसे इस कोकून के अंदर प्यूपा बनकर तैयार हो जाता है, उसके 10 से 15 दिनों बाद ही उसमें हलचल होने लगती है, जिसके बाद इस कोकून के अंदर से धीरे धीरे रेशम की तितली बाहर आती है। और इस तरह एक रेशम तितली का जन्म होता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि कोकून से बाहर निकलने के बाद ये तितली सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जी पाती है, और इस बीच ये अपने साथी के साथ मिलन कर अंडे भी दे देती है, जिसके 1-2 दिन बाद ही इसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इनका ये जीवन चक्र पूरा होता है।